गुड इवनिंग बेटा। बेटा आपको हमने एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1 दिया था, क्वेश्चन 2 आपको घर से करने के लिए कहा था। ठीक है, तो एक बार मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 2 का आंसर देख लेना आपने सही किया या नहीं किया। क्वेश्चन 2 क्या था? द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज ईयरली सेल्स फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ईयरली कितना सेल करती है, उसका ग्राफ यहाँ शो किया हुआ है। देखो यहाँ क्या लिखा है, सेल इन रुपीज़, सेल इन रुपीज़ करोर्स, ये करोड़ में सेल दिया है, जैसे 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़। और यहाँ ईयर टाइम दिया है 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। जैसे 2002 में कितनी सेल है ये देखो 4 करोड़, 2003 में कितनी सेल है, यहाँ 6 और 8 के बिटवीन 7 करोड़, 2004 में 6 करोड़, ऐसे दिया हुआ है। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट था आपका बेटा, व्हाट वेयर सेल इन 2002 एंड 2006। तो देयरफॉर सेल्स इन 2002 इक्वल टू 2002 में कितना है 4 करोड़, और सेल्स इन 2006 में कितना है, देखो ये 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़। नाउ बी पार्ट क्या है, व्हाट वेयर सेल इन 2003 में कितना सेल है, ये 6 और 8 के बिटवीन 7 करोड़। सेल्स इन 2003 इक्वल 7 करोड़। एंड 2005 में ये 5 है, कितना है 10। सेल्स इन 2005 इक्वल 10 करोड़। ठीक। सी, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 में सेल्स में कितना डिफरेंस है तो देखो 2 में कितना था 4 करोड़ और 6 में कितना था 8 करोड़, तो कितना डिफरेंस हो गया, 8 में से 4 को माइनस कर दो। ठीक, डिफरेंस इन सेल्स इन द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स in 2002 and 2006 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल 4 करोड़। 4 करोड़ का डिफरेंस है। ठीक। डी पार्ट, इन विच ईयर वाज देयर इज ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इज प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है सेल में पहले ईयर के मुकाबले में, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखो यहाँ पर 2004 में है 6 करोड़, 2005 में है 10 करोड़, तो यहाँ सीधा 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो कौन से साल में फ़र्क है, इन विच ईयर देयर इज ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2005, इन 2005 आंसर। ठीक। नाउ 3 देखो, क्वेश्चन 3 है, for an experiment in botany, 2 different plants, plant A and plant B, were grow under similar laboratory conditions। देखो बोटनी में एक बोटनी बेटा, जैसे यह साइंस है ना, साइंस में आप पढ़ते हो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक पार्ट का नाम होता है बोटनी। बोटनी में जो है प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो बोटनी एक तरह से साइंस का ही ब्रांच है जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बोटनी में एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, 2 डिफरेंट प्लांट्स है, प्लांट ए और प्लांट बी, दोनों सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं। देयर हाइट वेयर मेजर्ड एज एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। इनकी जो हाइट है हर एक वीक के एंड में मेजर किया 3 वीक तक। रिजल्ट एज सो इन फिगर, और जो रिजल्ट आया वो इस फिगर में शो किया हुआ है। ये हाइट इन सेंटीमीटर और ये वीक्स लिखे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ
तो आफ्टर 1 वीक ये देखो इसका हाइट है, यहाँ समझो 0 है तो 2 और 0 के बीच में 1 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर। आफ्टर 2 वीक, एट द एंड ऑफ 2 वीक इनका हाइट है 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर। एंड एट द एंड ऑफ 3rd वीक इस ये प्लांट ए है, डॉटेड लाइन वाला कौन सा है, प्लांट ए, और डार्क लाइन वाला है प्लांट बी। सो 3rd वीक के एंड में प्लांट ए का जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर, प्लांट बी का जो हाइट है वो है 7 नहीं बट ये था 9 सेंटीमीटर, और प्लांट बी का है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन है हमें उसके आंसर देने हैं। क्या है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। सो 2 वीक के एंड में प्लांट ए है 7 सेंटीमीटर और 3 वीक में है बेटा ये कितना है, देखो यहाँ 9 सेंटीमीटर। ठीक, सो फर्स्ट आंसर है 2 वीक में कितना था 2 वीक्स में है 7 सेंटीमीटर और आफ्टर 3rd वीक था 9 सेंटीमीटर। ठीक, ए का आंसर। बी पार्ट है, हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। तो 2 वीक के बाद यही है 7 सेंटीमीटर और यह है 3 वीक के बाद 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हो गया 7 सेंटीमीटर, सेकंड हो गया 10 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। 3rd वीक में प्लांट ए कितना ग्रो हुआ, 3rd वीक ये हो गया, तो प्लांट ए ये हो गया, तो यहाँ पर था ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 9 सेंटीमीटर, तो कितना ग्रो हुआ 2 सेंटीमीटर, हो गया 9 - 7 = 2 सेंटीमीटर। डी पार्ट, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd वीक टू एंड ऑफ 3rd वीक। 2nd वीक के एंड से 3rd वीक के एंड में प्लांट बी कितना ग्रो हुआ, तो प्लांट बी यहाँ 7 था और यहाँ देखो ये 10 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर। ई पार्ट, ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट। प्लांट ए कौन से वीक में सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है, तो प्लांट ए हो गया ये डॉटेड वाला, तो यहाँ तो देखो ये 2 सेंटीमीटर हुआ 1st वीक में, यहाँ पर हुआ 2 से 7 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, यहाँ 7 से 9 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो सबसे ज़्यादा यहाँ इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग 2nd वीक, ड्यूरिंग 2nd वीक। ठीक, ड्यूरिंग 2nd वीक। नाउ एफ है, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो लीस्ट। प्लांट बी सबसे कम कब ग्रो हुआ, तो प्लांट बी सबसे कम, प्लांट बी ये है देखो 1 सेंटीमीटर ही ग्रो हुआ है 1st वीक में, ड्यूरिंग 1st वीक, ड्यूरिंग 1st वीक, 1st वीक में सबसे कम ग्रो हुआ। ठीक, और जी है, वेयर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, सो हियर स्पेसिफाई। क्या दोनों प्लांट की हाइट सम है, सेम है किसी वीक में, है या नहीं, यस, देखो यहाँ पर है सेम, यस एट द एंड ऑफ 2nd वीक, यस एट द एंड ऑफ 2nd वीक, 2nd वीक के एंड में। ठीक, नाउ अब ये क्वेश्चन 4 आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्या है बेटा, क्वेश्चन 5 है, यूज द टेबल बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ। इस टेबल का आपको लीनियर ग्राफ बनाना है। नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर, कि अलग अलग ईयर में जो स्नो हुआ है उसके लिए आपको क्या बनाना बेटा, ये आपको ये ग्राफ बनाना है। अब ये ग्राफ मैं आपको बेटा बाद में कल बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे मोबाइल को किसी को दिखाना ये पकड़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्केल और पेंसिल से मुझे डायग्राम बनाना है। ठीक है, बाद में कराऊंगा। नाउ क्वेश्चन 6, ए कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नाइबरिंग suburban एरिया टू डिलीवर ए पार्सल टू ए मर्चेंट। एक कोरियर पर्सन जो है पास के ही
एक एरिया में गया पार्सल को डिलीवर करने। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शो बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अलग अलग टाइम पे जो उसकी डिस्टेंस थी वो इस ग्राफ में दिखाई गई है। ठीक, जैसे डिस्टेंस इन किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये सब दिया है। और ये टाइम 8 AM, सुबह को 8 बजे उसका डिस्टेंस समझो 0 किलोमीटर था, दैट मीन्स वो घर पे था। 9 AM पे उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया, 10 AM पर 16 किलोमीटर रहा, और 11 का नहीं दिया। ये 10 और 11 के बीच में है 10:30, 10:30 पर भी 16 किलोमीटर ही रहा, और यहाँ नहीं दिया है। और ये जो है ये 11 और 12 के बिटवीन है, 11:30 पे वो रहा 22 किलोमीटर। सो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस, कि टाइम एक्सेस पे क्या स्केल लिया है। स्केल का मतलब होता है बेटा कि ये जो लिया ना, कितने डिस्टेंस लिया इन्होंने। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4, इन 4 बॉक्सेस को उन्होंने 1 आवर के बराबर लिया है। हर जगह देखो 1 2 3 4, फिर 1 आवर, 1 2 3 4, 1 आवर, 1 2 3 4, 1 आवर। ये जो डिस्टेंस रखते हैं ना यहाँ पर, इनके बीच में गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम एक्सेस पे क्या लिया है इन्होंने, टाइम एक्सेस पे लिया है 4 स्मॉल बॉक्सेज इक्वल 1 आवर। ठीक, कि 4 जो बॉक्स हैं ये उसको 1 आवर के बराबर लिया है। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। तो देखो सुबह 8 बजे वो चला था, वो लास्ट में यहाँ पहुँच गया किस पर, 11:30 पर, 11:30 पे पहुँच गया। सो कितने आवर लगे उसको, 11:30 में से 8 आवर को माइनस किया 11:30 में से। ठीक है, तो बचेगा 3:30 आवर्स, यानी उसको 3.5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, मर्चेंट का जो प्लेस है वो टाउन से कितनी डिस्टेंस पे था। तो यहाँ से चला और लास्ट में यहाँ पहुँच गया। देखो कितनी डिस्टेंस है, 22 किलोमीटर। कितना, 22 किलोमीटर। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, क्या पर्सन कहीं रुका, एक्सप्लेन। तो देखो 10 बजे भी उसका डिस्टेंस 16 किलोमीटर था, और 10:30 पे भी 16 है। दैट मीन्स यहाँ देखो, यहाँ टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ा। तो ड्यूरिंग 10 से 10:30 उसने क्या किया, वो रुक गया। यस द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे ड्यूरिंग 10 AM to 10:30 AM, 10 AM to 10:30 AM, because the graph is parallel to time axis, क्योंकि ग्राफ जो है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल है। ठीक, नाउ ई देखो, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट, कौन से पीरियड में उसने सबसे तेज़ राइड किया। ठीक है, साइकिल सबसे तेज़ कब चलाया। तो यहाँ से देखो 8 से 9 कितने चला, 10 किलोमीटर। तो 8 से 9, 8 से 9 बजे वो सबसे तेज़ चला है। ठीक है, ड्यूरिंग बिटवीन 8 AM to 9 AM he ride fastest। ठीक, तो ये आ गया। ठीक है, नाउ कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, क्या ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ ऐसा हो सकता है। जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ देखो ग्राफ इस तरह से है, दैट मीन्स यहाँ देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। यस इट इज़ पॉसिबल। लिखोगे बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टाइम टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज। यहाँ देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। यस,
ऑन इंक्रीजिंग टाइम टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज, यस। जैसे नाइट के टाइम टेम्परेचर कम होता है, सुबह से दोपहर के टाइम टेम्परेचर बढ़ता है, तो दोनों ही यस है। नाउ थर्ड है टाइम, देखो टाइम यही एक ही है यहाँ, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्या एक ही टाइम पर टेम्परेचर बढ़ेगा? एक ही टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, नो। यहाँ देखो टाइम एक ही है, मान लो 10 बजे है, 10 बजे ही ये भी टेम्परेचर, ये भी, तो एक ही टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो नो हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यस हो सकता है टाइम तो बढ़े लेकिन टेम्परेचर ना बढ़े, ऐसा होता है। आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हो, यस, लेकिन टाइम तो बढ़ नहीं रहा और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये भी पॉसिबल है। इसका रीज़न ये है, ऑन इंक्रीजिंग टाइम टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज, इसमें भी यस, ऑन इंक्रीजिंग टाइम टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज। ये नो है, बिकॉज एट वन टाइम देयर विल बी ओनली वन टेम्परेचर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यह है ऑन इंक्रीजिंग टाइम टेम्परेचर कैन बी कॉन्स्टेंट, यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक, तो ये आप कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।